12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित समस्त शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन, कोर्ट केस और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों, स्कूल आवंटन को लेकर के वर्तमान में चयनितों का प्रयास जारी है और लगातार इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के वो अपना ज्ञापन कार्यक्रम और मंत्रियों से मिलना और अपनी बात को विभाग व सरकार तक पहुंचाने का वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि निष्कर्ष निकलकर सामने जो आ रहा है मुलाकातों के बाद, वो कहीं ना कहीं चयनितों में कैस की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। कारण जो भी हूं, अभी तक आप सभी को पता है, स्कूल आवंटन को लेकर के ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और ना ही स्पष्ट तौर पर कोई भी दिशा निर्देश जारी किया गया। हालांकि मुलाकातों के बाद एक निष्कर्ष निकलकर यह आ रहा है कि जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के अर्चना राय की याचिका पर जो आया है 8 जनवरी को, उसका जो है प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति स्पष्ट हो रही है। और साथियों, ऐसी स्थिति इसलिए स्पष्ट हो रही है क्योंकि अर्चना राय की याचिका की सुनवाई 2 फरवरी को स्पष्ट तौर पर जो है टेंटेटिव डेट के रूप में दिखाई जा रही थी। लेकिन साथियों, वो डेट निकल चुकी है और अब किसी भी तरीके से कोई भी डेट वहां पर शो नहीं हो रही है। और साथियों, दूसरी खबर जो निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं वो आप सभी लोगों के लिए और संशय इसकी स्थिति पैदा कर रही है। वो है आपकी जो स्पष्ट तौर पर उमेश चंद की याचिका है, उसकी सुनवाई को लेकर के जो टेंटेटिव डेट 28 फरवरी की थी, कहीं ना कहीं वो भी अब जो है गायब हो गई है। वो भी जो है स्पष्ट रूप से स्टेटस में शो नहीं कर रही है। यहाँ पर साथियों, आप केस के स्टेटस में देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो टेंटेटिव डेट थी वो अब नहीं दिखाई दे रही। अब साथियों, यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये टेंटेटिव डेट ना दिखाना क्या स्थितियाँ स्पष्ट करना है। साथियों, आप सभी को पता है, स्टेटस में देख सकते हैं, आर्डर में भी आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर 3 सप्ताह का समय जो है सरकार को दिया गया था हलफनामा दाखिल करने को लेकर के। और सभी को पता है, आदेश जो है, आदेश में 2 चीज़ें स्पष्ट की गई। एक तो वैकेंट पोस्ट पर किसी भी तरीके से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरा, जैसी स्थिति है पार्टियां वैसी स्थायी स्थिति बनाई रखेंगी। अब साथियों, आप सभी को पता है, कुछ साथियों के द्वारा जब मुलाकात की गई, निष्कर्ष ये निकल कर आया कि यथास्थिति स्थिति की जो स्थिति स्पष्ट की गई है कोर्ट के माध्यम से, या जो आदेश किया गया है, कहीं ना कहीं उससे जो है स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। और कारण ये भी दिख रहा है कि 8 जनवरी के बाद किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती प्रक्रिया में जो है कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिख रहा है। अब साथियों, स्पष्ट ये चीज हो रही है कि जो प्रभाव चल रहा है इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है, आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में 19 तारीख से जो है सुनवाई स्टार्ट हो रही है और वहां पर भी आपने देखा है कि उस आदेश में इंगित किया गया है, नोटिस इशू किया गया था, तो वहां पर भी जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना। अब साथियों, स्थिति कैसे क्लियर होगी, कैसे मिशन जो स्कूल आवंटन का है वो परिपूर्ण हो पाएगा, आखिर चयनित क्या करें, सभी साथियों के मन में संशय की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि कुछ चयनित साथियों का कहना है कि आप सभी लोग वो प्रयास करते रहिए, जो प्रयास आपको दिए गए हैं, आपको टीम के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आप माननीय मंत्री से, सांसदों से मिल करके अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते रहिए। हालांकि साथियों, जो सूचना निकल कर आई है वो स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाग में मुलाकात से निकल कर आई है, डीजी मैम, सचिव से मुलाकात करने के बाद स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि साथियों, अभी स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं दिशा निर्देश ना तो दिए गए, ना तो कोई स्पष्टीकरण आया। आशा की जाती है कि कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के जो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति बने और जल्द से जल्द जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जाए। क्योंकि 6,470 पदों की अगर भर्ती प्रक्रिया पर आपका ध्यान आकृष्ट करें तो सेकेंड काउंसलिंग जो हुई थी उससे बहुत सारे चयनित जो साथी हैं उनका जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद अब स्कूल आवंटन का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि अगर कोर्ट की सुनवाई होगी, अगर कोर्ट से ये प्रभावित हो रही स्कूल आवंटन की प्रक्रिया, तो कोर्ट की सुनवाई कब होगी, कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन रही हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी का एक ही अनुरोध होना चाहिए, आप माननीय मंत्री जी से मिले या स्पष्ट तौर पर अन्य अधिकारियों से मिले। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो कहीं ना कहीं उस पर विभाग के द्वारा जो है संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द स्थितियों को क्लियर किया जाए। क्योंकि आदेश में 3 सप्ताह का समय दिया गया था और 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो अगर कोर्ट के आदेश का प्रभाव है तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के विभाग को प्रयास करना चाहिए और शासन स्तर से भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जवाब दाखिल करना जरूरी है। अब साथियों, तरह तरह की चीजें चयनितों में चल रही हैं। कुछ साथी स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के जो स्थितियां स्पष्ट हुई थी और उसी से जो है स्कूल आवंटन हो, इसलिए जो है प्रयास करने का जो एक उनका तरीका है कि सभी मंत्रियों से मिलकर के अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों, ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सकारात्मक परिणाम की पूर्ण संभावना थी। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब गतिरोध और बढ़ चुका है और जैसा कि स्पष्ट था कि इस हफ्ते जो है सकारात्मक निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना है, जिस प्रकार से प्रयास स्टार्ट किया गया था। लेकिन साथियों, अब उसी तरीके से अगर देखें तो कहीं ना कहीं संशय की स्थितियां और गहरी होती जा रही हैं।
तो क्या साथियों जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो ये आपकी टेंटेटिव डेट थी वो दिखा नहीं रहा है, तो क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि सुनवाई पहले हो सकती है या इससे आगे की डेट जा सकती है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, फिलहाल आप सभी को थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा अगर सुनवाई को लेकर के आप डेट की बात करते हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आपको अगर मिल रहे हैं इस बात को लेकर के जरूर अवगत कराएं। जो भी आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विभागीय कार्यों से मिले कि सर जो है स्पष्ट तौर पर या तो कोर्ट की सुनवाई करा करके इस केस का निस्तारण कराया जाए या तो स्कूल आवंटन को लेकर के कोई स्थिति क्लियर की जाए। जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से हम सभी स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थितियां हैं उनको स्पष्ट किया जाए और चयनितों के लिए कहीं ना कहीं उचित निर्णय लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में आप सभी को पता है ये स्कूल आवंटन को लेकर के जो गतिरोध है कहीं ना कहीं कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। उन सभी पर विचार करने के बाद अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि सरकार को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5000 प्लस जो चयनित साथी स्पष्ट तौर पर पहली और दूसरी काउंसलिंग में है उनके मन के अंदर बहुत सारे संशय व्याप्त हैं और स्पष्ट तौर पर वो प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल उनको जो है निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो प्रयास चल रहे हैं इसको लेकर के टीम्स ने आप सभी लोगों के लिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आपको किस दिशा में कार्य करना है जिससे जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट हो सकें। वो खुद जो है कार्य कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं अपने बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप सभी लोगों के लिए जल्द कोई निष्कर्ष निकल कर आए और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के जो संशय फिर से बना हुआ है उस संशय को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और साथियों आप सभी को पता है ये तभी संभव है जब इसको लेकर के शासन स्तर से प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है वहां पर जो हलफनामा दाखिल किया जाना है आपके 6470 पदों को लेकर के ही दाखिल किया जाना है और आप सभी की नियुक्ति आप सभी को पता है कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही हुई है। तो इन सभी चीजों को समझते हुए ऐसे प्रयास करने हैं जिससे कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम जल्द से जल्द मिले और आपका जो स्कूल आवंटन हो जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल साथियों संशय की स्थितियों के बीच आप सभी लोगों के लिए प्रयास ही सबसे अंतिम और उत्तम विकल्प है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपने प्रयास करते रहेंगे और अपनी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे तो हो सकता है जल्द निर्णायक स्थितियां जरूर बनेगी। और अंतिम निर्णय आप सभी को पता है इस दिशा निर्देश जारी करने का विभाग के माध्यम से किया जाएगा, सचिव के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो स्पष्ट हो रहा है कई सारे गतिरोध बने हैं और आप सभी को पता है ये भर्ती प्रक्रिया जब से स्टार्ट हुई थी तो स्पष्ट हो गया था कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन साथियों आप सभी को एक बात और अवगत करा दें, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो नोटिस इशू किए गए हैं कहीं ना कहीं उनका भी जवाब स्पष्ट तौर पर यहां पर दाखिल करना होगा। किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की गई है, क्या स्थितियां हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना जो है स्पष्ट करना होगा। तो इस पर पेज को लेकर के जो उचित निष्कर्ष है उस पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विचार विमर्श जरूर हुआ होगा। आशा की जाती है कि जल्द ही नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि प्रयास चल रहे हैं उन प्रयासों का नतीजा निकल कर नहीं आ रहा है, यानी स्कूल आवंटन को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संशय की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आशा करेंगे इन सभी जो डाउट्स हैं, जो भी संशय की स्थितियां हैं, जल्द ही उनको विभाग दूर करने का प्रयास करेगा और उचित निर्णय आपके परिप्रेक्ष्य में जरूर लेगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों ये जो आपके लिए कोर्ट से अपडेट आई है कहीं ना कहीं एक और जो है सकारात्मक पर पक्ष की ओर इशारा नहीं करती है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है हो सकता है इस डेट से पहले ही आपकी सुनवाई हो सके, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है आगे जो है चुनाव की दृष्टिगत अगर देखें तो आचार संहिता की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं संशय की स्थितियां और गहरा रही हैं कि अगर इस मंथ में ऐसा नहीं हो पाया तो क्या आगे जो आपका नियुक्ति पत्र मिला है क्या स्कूल आवंटन में तब्दील हो पाएगा या ऐसे संशय की स्थितियां बनी रहेंगी। तो ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अभ्यर्थियों के मन में है, चयनितों के मन में है, फिलहाल उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा इसके लिए कहूँ ना कि क्योंकि इसके लिए सरकार और विभाग जो निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो साथियों आशा करते हैं इस पर पेज को लेकर के जल्द ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए जल्द निकल कर जरूर आएगी और या तो स्कूल आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे या तो कोर्ट को लेकर के स्थिति जल्द ही स्पष्ट होगी। फिलहाल साथियों इस वीडियो से जुड़िए, अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिए और आप सभी से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार आप सभी लोगों ने 5 वर्ष तक धैर्य की स्थितियां रखी हैं, कुछ समय तक और धैर्य की स्थितियां रखें, हो सकता है आप सभी लोगों के लिए कोई उचित फैसला जल्द से जल्द लिया जा सके। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।